कार्ड रीडिंग रिक्वेस्ट की थी ना, तो आपकी रिक्वेस्ट को लेकर, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने एक बार फिर से मैं आ गई हूँ। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत सही होगे, बहुत खुश होगे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स का टाइम है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि अरे सेलिब्रेट करना है, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, है ना, क्या क्या करेंगे, खाना है पीना है, रेडी होना है ना। दिमाग में एक हलचल सी मन जाती, कुछ को कुछ को कुछ 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 को ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, और इसी बीच आ रही है आपको अपने पर्सन की याद। मुझे याद सताए तेरी, ऑल डे ऑल राइट, ऑल डे ऑल नाइट, मुझे याद सताए तेरी, है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं चीज़ें। मन करता है कि छोड़ के भाग जाएं, लेकिन ये तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जानना चाह रहे हो अपने पर्सन से कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि उनके करंट मैसेजेस क्या है, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिल थाम के बैठिएगा, जिसका आपको इंतज़ार था वही रीडिंग में लेके आ गई हूँ। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लीजिए, मेडिटेट कीजिए, उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस मैं आपको बताती हूँ। आई हैव क्राइड ओवर यू। ठीक है ना। अब मुझे ये लग रहा है कि जो कोई भी है ना, यहाँ पे एस लेटर बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपके पर्सन या तो एस लेटर वाले हैं या आप हो। ठीक है, एस है, जे है, डी है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है वी। ठीक है, यहाँ पे आर भी दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है, अगर आपका लेटर नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक मैं आपको बता रही हूँ जो मैसेज आ रहा है। बार बार कोई मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए आंसू झराए हैं, तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हैं। इसका मतलब कुछ तो बात है अभी भी तुम में जो मुझे तुमसे अलग होने नहीं देती। ठीक है, मूव ऑन करके भी फुल्ली ऐसा नहीं लगता कि मूव ऑन, कुछ ना कुछ एक कसर ना दिमाग में रह ही जाती है। और ये ख्याल कभी नहीं निकलता मन से कि बस हो गया, अब नहीं। अब ऐसे लगता है थोड़ा और रुक जाते हैं, क्या पता वो आ जाए, थोड़ा और रुक जाते हैं, क्या पता वो आ जाए, लाइक दैट। इट वॉज रियली मी नॉट यू। अब ऐसा लगता है ना कि इस स्टेज पे आके जब ये अपनी गलती को कबूल रहे हैं ना, तब आपके मुंह से हो सकता है कि कुछ और निकल जाए, या फिर आप एकदम से इमोशनल हो जाओ, आपको एकदम से रोना आ जाए कि अरे यार आप गलती मान रहे हो यार, बहुत देर तो नहीं हो गई, बहुत देर हो गई है, इतना तो मैंने बहुत इंतज़ार किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार किया है, और इतना मुझे इंतज़ार कराने के बाद, इतना मुझे रुलाने के बाद अगर ऐसा बोल रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो, तो फिर बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने की बात है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है इनकी एक सॉरी के लिए, इनकी एक रियलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी गलती को कबूलता देख और अपनी चीज़ों को मानता देख आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। अब आपको एक सक्सेस टाइप की फीलिंग आ रही है कि अरे यार इतने टाइम बाद जिसकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, वो चीज़ फाइनली हो रही है। तो आपको एक तरीके से जीत लग रही है कि इस पर्सन ने आखिरकार माना तो सही, माना तो सही कि यार यहाँ पे मेरी गलती थी। अब जाके इनको मतलब कहते नहीं इतनी देर आए दुरुस्त आए। तो आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। किस किस को अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट बना दे। ठीक है, आई ऑब्सेस ओवर यू, जिसको सुनने के लिए आपने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अब ये पर्सन आपको बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। ऑब्सेशन या तो ये आपकी फ़ोटो देखे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो बार बार आपके नंबर को खोले जा रहे हैं, फिर बार बार पीछे हो रहे हैं, फिर बार बार आगे आ रहे हैं, फिर बार बार पीछे हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश
काफ़ी कोशिश हो रही है इनकी तरफ से। अपने आप को कैसे बदलें, क्या क्या करें, आपको कैसे खुद के करीब लाएं, आपके दिल और दिमाग में वो फीलिंग कैसे जगाएं। क्योंकि एक चीज़ तो ये जान गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ये जान गए हैं कि अब तो भाई आपको कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा जितना ये समझ रहे हैं। ठीक है ना, वो पहले वाली बात नहीं है कि ये कुछ भी बोल दें, है ना, और आप मान जाओ। अब आपको पूरी तरीके से जो चीज़ है ना वैसे ही दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के बस आप कुछ भी नहीं दिख रहा है बट फिर भी आप जा रहे हो, फिर भी आप मतलब इनसे बात कर रहे हो या इनकी बातों में आ रहे हो, उस टाइप का नहीं है यहाँ पे। यू मीन टू मी अ लॉट, यू मीन अ लॉट टू मी, ये बोलना चाह रहे हैं आपके जो पर्सन है। कितना भी कुछ भी हो जाए ना, हमारे बीच में दरार पड़ जाए, कुछ है पर ऐसा कुछ तो है कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस मेरे लिए ख़त्म नहीं हो रही। ऐसा कुछ तो है कि बार बार मन करता है बात करने का, बार बार मतलब ऐसा लगता है कि कोई कसर रह गई है, कुछ अधूरापन सा रह गया है ना। बार बार ऐसा लगता है कि बात करनी है, बार बार मन में ये आता है कि नहीं मुझे मिलना है, बार बार ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी करके चीज़ों को सही करना है ना, कुछ भी करके आपको कन्विंस करना है। ये चीज़ें इनके दिमाग से कभी जाती ही नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ को लेके ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं शायद। ठीक है, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन आप तक अपनी बात को पहुंचाने की। आई होप ये अपनी बात को पहुंचा पाए। कार्ड्स देख लेते हैं आखिरकार इनके करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड्स हटा लेती हूँ। आ गए हम, एक कार्ड आया था ना टेन ऑफ सोर्ड्स। रीडिंग को लाइक करके ज़रूर जाना। द फूल की एनर्जी, आपके आगे ना इनको कुछ नहीं दिखता। द एम्परर की एनर्जी रिवर्स में आ गई है, आप खुद ही देख लो। अब तो आपको मैं खुश कर ही दूंगी, अब आप खुद ही देख लो यहाँ पे कैसी एनर्जीज आ रही है, क्या कहना चाह रही हैं आपसे। द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है इन रिवर्स। अब आप देख लो खुद ही, हैरान रह जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और देंगे, मास्टर कार्ड दीजिए। एंजल्स, ओके। फाइव ऑफ कप्स एंड ये देखिए हो गई है आपकी विश पूरी। ठीक है, देख लो, खुद ही देख लो। यू मीन अ लॉट टू मी, और यहाँ पे देख लो क्या आ रहा है। समझ गए हो, समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से देखोगे तो मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से जो आपने रोया है ना, या फिर आपने गुस्से में इनको कभी कुछ बोला हो, ये एक बद्दुआ टाइप की निकलती है ना दिल से। और अगर आप बोल रहे हो ना कि मैम मैं तो इनको चाहता हूँ, या मैम मैं तो इनको चाहती हूँ, तो फिर मेरे मुंह से इनके लिए बद्दुआ कैसी निकलेगी। यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। कुंभ राशि सबसे ज़्यादा, ठीक है। मेष, ठीक है। मकर राशि यहाँ पे दिखाई दे रही है। मीन राशि दिखाई दे रही है। वृषभ राशि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मेष भी है यहाँ पे। तुला भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और भी मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कर्क राशि, ठीक है। और भी राशियाँ हैं यहाँ पे, डोंट वरी। ऐसा लगता है कि जो आप चाहते थे ना इनको महसूस हो, अब वो महसूस हो रहा है। क्योंकि आप जितना रोए हो ना, जितना आपने इस पर्सन को लेके एनर्जी दी है, या फिर कितना ज़्यादा दुखी हुए हो, तो ये जो दुख आपके अंदर था वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग गई है, ठीक है। आपके आंसुओं की बद्दुआ लग गई है इस पर्सन को। और मैं साफ साफ आपको बता रही हूँ, ठीक ठीक बता रही हूँ कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन अपने
लग तो ऐसा रहा है कि इनकी ज़िंदगी ही इनके काबू में नहीं है और आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। और पता है इनके बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूँ। चांसेस ये हैं कि ये ना बहुत उल्टे सीधे कदम उठाएं, ठीक है। चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि ये आपके पास आएँ जैसे कि इस तरीके से, मतलब जिस टाइम बहुत ज़्यादा जोश होता है ना, जिस टाइम ऐसा लगता है कि अब तो करनी है, किसी भी हालत में करनी है, अब तो रहा नहीं जा रहा, उस टाइम इंसान ना बहुत गलत फ़ैसले भी लेता है, ठीक है। बहुत गलत फ़ैसले भी लेता है। अब यहाँ पे देख लो किस तरीके से गलत फ़ैसलों की वजह से यहाँ पे कप्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है इस पर्सन पर भी, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इनके गलत फ़ैसलों की वजह से ही काफ़ी काफ़ी कुछ इनको अब जाके दिखाई दे रहा है। पहले क्या था ना, अब देखो, अब पता है क्या करना चाहते हैं ये, अब कुछ भी प्लान करके नहीं करना चाहते। जिस तरीके से इनको मायूसी हुई है ना, जिस तरीके से आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया, ठीक है, हमेशा इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, हमेशा इनके हाँ में हाँ मिलाई है ताकि इनको मोटिवेशन मिले। चाहे आपने इनके करियर में हेल्प की हो, चाहे फैमिली मैटर्स में आप हमेशा बोले हो, आपकी तरफ से हमेशा इनको गाइडेंस रही है, आपकी तरफ से हमेशा इनके लिए एक प्यार भरा हाथ, मैं ये बोल सकती हूँ, एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते नहीं है प्यार रहा है आपकी तरफ से। और बहुत आपने चीज़ों को करने की कोशिश की है, कुछ भी करके आपने कभी भी इनको डाउन फील नहीं कराया है, कुछ भी करके आपने कभी भी इनको कुछ भी इन्होंने मतलब आपने ना इनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं कराया है कि ये आपसे कम है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही है। अब ये कह रहे हैं एक तो पर्सन है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक तो पर्सन है जिसके लिए मेरे मन में आता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन है। अब यहाँ पे द एम्परर की द सोर्ड्स इन रिवर्स है, यानी कि जितना भी इनके मन में कचरा भरा हुआ था, चाहे इनकी फैमिली वालों ने भी भरा था ना, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है किसी के इन्फ्लुएंस में था ये बंदा, ठीक है, ये बंदी जो भी है। तो ये जो चीज़ है अब धीरे धीरे फेड होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान किसी की नहीं सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बिल्कुल भी कहते नहीं, अब किसी को अपने लाइफ की जो चाबी है ना वो देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी को अपनी लाइफ की चाबी नहीं दे रहे हैं। अब लग रहा है फैसले खुद लेना चाहते हैं, और जो आपकी लड़ाइयाँ हैं ना वो सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लान तो जब भी करते हैं तो फिर वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो अब ये द फूल की एनर्जी के साथ आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे समझे आँख बंद करके इंसान आपके पास आ रहा है, इसलिए ताकि आप दोनों की चीज़ें सही हो सके, ठीक है। जो कोई भी इनको भड़का रहा था, थर्ड पार्टी आउट हो रही है। अब यहाँ पे जो हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। द हाई प्रीस्टेस आपकी जो इंट्यूशन है ना, जो आपकी इंट्यूशन ने बोला था कि देखना एक दिन ये इंसान ज़रूर लौटेंगे मेरे पास, शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, ये इंसान ज़रूर लौटेंगे मेरे पास, वही चीज़ें हो रही है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपने बोला था माफ़ी मांगेंगे, आएंगे। अब यहाँ पे दूसरी ओर पता है क्या, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपके पर्सन के प्लान के साथ मुझे मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्सन के मन में ये चल रहा है कि आपको वो लाइफ देनी है, वो खुशियाँ देनी है, और आपको यकीन दिलाना होगा कि ये पर्सन आपके लिए राइट वन है। आपको यकीन दिलाना होगा कि इस पर्सन ने बहुत गलतियाँ की है पर उसको ये सुधारने के लिए रेडी है। अब देख रही हूँ मैं कि आपका टाइम है रिसीव करने का, ठीक है। कौन कौन रिसीव करने के लिए रेडी है, कमेंट सेक्शन में लिखिए रिसीव, और एक पिंक कलर का हार्ट ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। रिसीविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। जितना आप अपने जगह पे रहोगे उतना ही ज़्यादा कूल रहोगे, उतना ही ज़्यादा काम रहोगे, और उस पर्सन के एक्शंस को उतना ही अच्छे से जज कर पाओगे, देख पाओगे क्या चीज़ असली है, क्या चीज़ नकली है, किस चीज़ पर आपको सच बोला जा रहा है, किस चीज़ पर आपको उल्लू बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। तो दिल थाम के बैठना, इस रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर देना। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, अब यहाँ पे देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी, जब ये आपको कन्विंस कर लेंगे ना ये पर्सन, जो चीज़ें आपने मन में सोची थी कि देखना ही इज़ द वन, शी इज़ द वन जिनके साथ मेरी आगे लाइफ जाएगी, तो ये बिल्कुल सच बात है।
आपको जब ये खुश कर देंगे ना, जब आपको हर चीज़ में कन्विंस करेंगे, अगला स्टेप आपका यही होने वाला है। आपकी एक तरीके से विन विन हुई है। एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स में आना यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स आना, जहाँ पे सबको कन्विंस करते हुए या किसी की बात को तवज्जो ना देते हुए ये पर्सन ने इस चीज़ को कर दिखाया है। ठीक है, ना ज़्यादा जजमेंट का डर, ना ही ज़्यादा किसी की बात सुनना, बस अपनी दिल की ना अपनी दिल की सुनी। समझ आ गया ना, धोखा खाया तो कैसा लगता है। तो ये देखो फाइनली यहाँ पे ये होने जा रहा है। 4 नंबर 4 यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। दिल थाम के बैठना। 4 आपके लिए स्टेबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू चेंज है और एक नई शुरुआत है। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।